Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTap platform. So guys, IIBF के द्वारा नवंबर 2025 के अंदर JIB के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। अब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकते हैं? सो डेफिनेटली गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कैसे? देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम लोगों को समझ आता है कि भाई एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि भाई किस कंपोनेंट से जो है वो हम लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, किसी कंपोनेंट से आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पे आप लोगों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और कहीं पे आप लोगों को जो है डायरेक्टली इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सो वी गॉट टू नो ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस तरह के कंपोनेंट से जो है वो कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। सो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं सो ये आप लोगों के लिए एक रामबाण का काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। और आज के इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंपैक्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन को। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट का एक्सेस आप लोगों के पास हो, तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो क्लिक करना है इस वीडियो के लिंक के अंदर, जहां पे आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग जो है JIB एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाएंगे गाइस। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू गाइस वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि you wanted to get yourself enrolled in a particular course with respect to your JIB preparation, so guys this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with never before offers, जहां पे आप लोगों को JIB के सभी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है EduTap के द्वारा। अब यहाँ पे आप लोगों को कोड यूज करना रहेगा वन टाइम 80 एंड यू विल बी एबल टू अवेल दिस डिस्काउंट। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि भाई ये जो ऑफर है इट इज वैलिड ओनली फ्रॉम 4th अगस्त टू 6th अगस्त 2025 गाइज। सो हरी अप if you want to get yourself enrolled in a particular course with respect to your JIB preparation guys. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को विद द आई एंड IFS कंपोनेंट। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। तो सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को आई एंड IFS से देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका जो नंबर है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लो इस बार आप लोगों से जो है वो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस का जो नंबर है वो अगर आप लोगों को इस बार मई 2025 के अंदर 10 क्वेश्चन अगर सिंगल स्टेटमेंट पूछे गए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है वो 15 हो जाए। उससे नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए वो वहां पे नंबर हम लोगों को 6 देखने के लिए मिले। तो ये नंबर फ्लक्चुएट करता रहेगा, बट हाँ क्वेश्चंस का टाइप आप लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं। सो मोर न्यूमेरिकल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2024 और मई 2025 साइकिल एग्जामिनेशन। किसी भी तरह का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से। बट हाँ, फ्यूचर एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से भी। वाई? बिकॉज एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइस। अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, सो मई 2023 के अंदर जो एग्जामिनेशन था उसका लेवल हम लोगों को इजियर देखने के लिए मिला था, और अक्टूबर 2023 के अंदर जो एग्जामिनेशन का जो लेवल था इट वाज ऑन अ डिफिकल्ट साइड गाइस। जून 2024 के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन अक्टूबर 2024। मई 2025 के अंदर हम लोगों को इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिले अपने इस आई एंड IFS कंपोनेंट से गाइस। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो फ्लक्चुएट होता जा रहा है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई अगर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो वी शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस गाइस। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ये एनालाइज कर पाते हैं कि भाई क्या कुछ जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होने वाले हैं। तो गाइस देखिए, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल डी एक तरफ और मॉड्यूल ए और बी एक तरफ, ये बराबर वेटेज लगभग हम लोगों को कैरी करते हुए देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट वेटेज रेदर मैं कहूंगा यहाँ पे ये कैरी करते हैं। अब जो मॉड्यूल डी है वो लगभग 35 से 40% वेटेज कैरी करता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है मॉड्यूल वाइज तो वो फ्लक्चुएट करती है बिटवीन मॉड्यूल डी और मॉड्यूल ए और बी के बीच में। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, इवन दो कई बार जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी मई 2025 वाले एग्जामिनेशन में देखा गाइस। तो ये हम लोगों ने एक ओवरव्यू को समझा विद रिस्पेक्ट टू आई एंड IFS कंपोनेंट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो मॉड्यूल ए में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME इन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बात की गई है, along with this climate change and sustainable development goals guys. So these are the important topics with respect to your module A guys. मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूं, सो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कंसेप्ट्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल बी गाइस. मॉड्यूल सी के अंदर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में बताया गया है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जिसके अंदर रेगुलेटर और उनके रोल्स को डिस्कस किया गया है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल सी गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में. तो मॉड्यूल डी से मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव मार्केट, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग एंड ट्रेड्स, वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज, पेंशन प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल डी गाइस. अब मॉड्यूल डी में ही मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, फिक्स्ड इनकम मार्केट दैट इज डेट एंड बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल डी गाइस. अब हम लोगों को यहाँ पे काफी सारे फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, तो हम लोगों को उन फैक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है सो दैट वो हम लोगों को जो है वो रिटेन हो जाएगा. अब आप लोग जब भी आई एंड आईएफएस कंपोनेंट को डील करेंगे तो ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज, ये आप लोगों को बिल्कुल कॉन्शियस होकर के स्टडी करने, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आप लोगों को ये टॉपिक्स बता रहा हूँ. दीज टॉपिक्स जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, दीज टॉपिक्स आर बीइंग सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस गाइस. ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज पीपीबी. अब पीपीबी में भी हम लोगों को सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. अब जैसा हम लोगों ने देखा आई एंड आईएफएस में अभी तक कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट पीपीबी में हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जनरली देखने के लिए मिल जाते हैं. अब नंबर अगेन फ्लक्चुएट करेगा. सो अक्टूबर 2023 और मई 2025 के अंदर मोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिले, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो जनरली 3 से 4 पूछे जाते हैं, मई 2025 साइकिल के अंदर 7 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. डिफिकल्टी लेवल की अगर हम लोग देखें तो डिफिकल्टी लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है. अब मई 2023 के अंदर एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो इजी एंड के ऊपर देखने के लिए मिला. अक्टूबर 2023 में यही जो लेवल था डिफिकल्टी लेवल, ये डिफिकल्ट हो गया. अक्टूबर 2024 के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, जबकि मई 2025 के अंदर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट गाइस. सो पीपीबी जहां से हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते थे, वहां से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे वो मई 2025 वाले एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिले हम लोगों को. सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली गाइस, कीपिंग इन माइंड कि हम लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स भी आना चाहिए जिससे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. अब यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करूं, सो मॉड्यूल ए और जो मॉड्यूल बी हैं ये हमारे हाईएस्ट वेटेज कैरी करते हैं. लगभग 70% वेटेज चारों मॉड्यूल्स में से हम लोगों को मॉड्यूल ए और बी का देखने के लिए मिलता है. अब यहाँ पे भी हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं, और इवन कई बार सिमिलर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है, मतलब विद ऑप्शंस. जो लास्ट साइकिल्स में जिस तरह के ऑप्शंस थे, सिमिलर ऑप्शंस के साथ जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है गाइस. सो ये हम लोगों ने पीपीबी कंपोनेंट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक ओवरव्यू को समझा. अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में. सो गाइस मॉड्यूल ए के अंदर पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एंसिलरी सर्विसेज, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड आरबीआई आईओएस 2021. मूविंग अहेड, मॉड्यूल बी के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, टाइप्स ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्टैंडर्ड एसेट्स, इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी. सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल बी गाइस. मॉड्यूल बी में ही लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये हमारे मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा. मूविंग अहेड, मॉड्यूल सी के अंदर एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स इन दैट इज डिजिटल बैंकिंग, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम दैट इज एनपीसीआई, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक्नोलॉजी. सो ये हमारे मॉड्यूल सी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं.
मूविंग अहेड, मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं, सो मॉड्यूल डी हम लोगों को बहुत हद तक जो देखने के लिए मिलता है वो लॉजिकल मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे उनको आप लोग एक जनरल बेसिक लॉजिक लगा करके भी जो है वो आंसर कर पाएंगे गाइस। अब आप लोगों को आरबीआई की अपडेट्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जो है वो काफी प्रैक्टिस करनी है। आरबीआई की जो सर्कुलर्स आते हैं उनके साथ आप लोगों को अपडेट रहना है, तभी आप लोग जो है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी वे के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे, उनको इजी वे से आंसर कर पाएंगे गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज एएफएम गाइस। अब एएफएम में भी हम लोगों को सिंगल स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट, केस स्टडी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अक्टूबर 2024 और मई 2025 के अंदर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि इस कंपोनेंट से नॉर्मली हम लोगों को 15 से 20 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो देखने के लिए मिलते हैं, बट मई 2025 साइकिल के अंदर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल यहां से पूछे गए। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मई 2023 के अंदर इजियर साइड के ऊपर डिफिकल्टी लेवल को हम लोग यहाँ पे रेट करेंगे, और अक्टूबर 2023 के अंदर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अक्टूबर 2025 और मई 2025 के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस एएफएम कंपोनेंट गाइस। अब हम लोग जो है वो अगर एएफएम कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे मॉड्यूल ए और सी जो है वो हाईएस्ट वेटेज कैरी करते हैं, लगभग 65 to 70% यहाँ पे जो वेटेज है वो मॉड्यूल ए और सी की देखने के लिए मिलती है। अगेन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट भी हम लोगों को जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक कंपोनेंट से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट इज वाई ये हम यहां से हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या रेलेवेंस है। अब रिपीटेड क्वेश्चंस पता कैसे लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही तो पता लगेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मॉड्यूल ए के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। सो ये हमारे मॉड्यूल ए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा। मूविंग अहेड, मॉड्यूल बी के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स 1, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, core banking system and accounting in computerized environment. So these are the important topics from module B guys. मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ओवरव्यू, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम, capital structure and cost of capital, equipment leasing and lease financing and derivatives. So these are the important topics with respect to your module C guys. next हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। so मॉड्यूल डी में हमारा जो टैक्सेशन है दैट इज इनकम टैक्स, टीडीएस और डेफर्ड टैक्स, एंड ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं मॉड्यूल डी से गाइस। अब आप लोगों ने एएफएम जो हमारा ये कंपोनेंट है यहाँ से न्यूमेरिकल्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है गाइस, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि ऑल्दो यहाँ से न्यूमेरिकल्स पहले भी फ्रेम किए जाते थे, बट अब नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की वेटेज जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग आ जाते हैं आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के ऊपर। सो गाइस देखिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से भी सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मल्टी स्टेटमेंट और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्दो यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पहले कम पूछे जाते थे, बट अक्टूबर 2023 और मई 2025 के अंदर हम लोगों को जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिले। इवन ये जो हमारा मई 2025 साइकिल वाला एग्जामिनेशन था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गाइस। नॉर्मली यहाँ से 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछे जाते थे, बट अभी मई 2025 साइकिल के एग्जामिनेशन में लगभग 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं सो अक्टूबर 2023 और मई 2023 में इजी क्वेश्चंस जो थे वो इस कंपोनेंट से पूछे गए थे। लगभग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से हम लोगों को इजी क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलते थे एग्जाम के अंदर। अक्टूबर 2024 के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और अगर मैं मई 2025 की बात करूं तो यहाँ पे डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, rather I would say very difficult questions were asked in the examination. Why? Because more numerical, more case study based questions were asked in the examination guys. अब यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करूं सो मॉड्यूल बी और डी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद एडिशनल स्टडी मटेरियल। अब एडिशनल स्टडी मटेरियल आप लोगों के जो मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है आईआईबीएफ के द्वारा, उस मैकमिलन की बुक के अंदर लास्ट में जो है वो एडिशनल स्टडी मटेरियल मेंशन किया हुआ है। ऑल्दो वहां से पहले क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए जाते थे, बट अभी जो मई 2025 साइकिल वाला एग्जामिनेशन हुआ उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो इस एडिशनल स्टडी मटेरियल से देखने के लिए मिले। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू आर नेक्स्ट अपकमिंग साइकिल एग्जामिनेशन। सो लगभग 70% क्वेश्चन जो थे हम लोगों को मॉड्यूल बी, डी और
जो ये एडिशनल स्टडी मटेरियल था यहां से देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अब अगेन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट भी टॉपिक्स भी रिपीट हो जाते हैं, टॉपिक से क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाएगी, जैसे अभी सिंगल स्टेटमेंट है, अगली बार मल्टी स्टेटमेंट पूछ लेंगे। और कई बार क्या होगा कि सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस जो है वो रिपीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मॉड्यूल वाइज देख लेते हैं। तो मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल ए के अंदर रिटेल बैंकिंग, रोल विद इन द बैंकिंग ऑपरेशंस एंड ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल ए। ठीक है, अब ये जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है, यहीं से आप लोगों से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं। मूविंग अहेड, मॉड्यूल बी के अंदर important retail liability products, important retail asset products, credit and debit card, remittance product, digitization of retail banking products, role of AI and technology in retail banking, recovery of retail loans and securitization. So ये हमारे important topics हो जाते हैं from module B। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया module B बहुत ही ज़्यादा important module हो जाता है, तो again यहाँ पे आप लोगों को fact based फैक्ट जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो मल्टीपल रिवीजन की आप लोगों को जो है वो जरूरत रहेगी इस कंपोनेंट को, या फिर मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील करती बार। नेक्स्ट इज मॉड्यूल सी इज, जहां पे सर्विस सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात की गई है। तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन, डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, डिलीवरी मॉडल्स एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। तो देखिए गाइस, मॉड्यूल डी जो है इसके अंदर हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं, दोज आर इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। अब देखिए, हालांकि मॉड्यूल डी के अंदर 4 ही चैप्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, बट ये चारों के चारों चैप्टर खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज मॉड्यूल डी एक हैवी वेटेज कैरी करता है एग्जामिनेशन के अंदर। आफ्टर दैट एडिशनल स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सो मॉर्टगेज एडवाइस और वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी, इनके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, अभी जो हम लोगों ने May 2025 साइकिल के अंदर देखा गाइस। अब जब भी आप लोगों ने आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डील करना है, सो यू जस्ट नीड टू यूटिलाइज प्रैक्टिकल बैंकिंग नॉलेज गाइस। ठीक है, जो आप लोग डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसी नॉलेज को आप लोगों ने जो है वो फैक्ट और कंसेप्ट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना है, इनकलकेट करना है, और उसी को फिर जब भी आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वहां पे अप्लाई कर देना है गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंपोनेंट वाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए गाइस विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है। एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही आप लोगों को यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब दिख जाएगा। अब कोर्सेज टैब के ऊपर जाते ही आप लोग क्या करेंगे, जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन। अब आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और आईएनआईएफएस चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे गाइस। सो जब भी आप लोग जो है वो गाइडेंस चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग इस कंप्लीट मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए हम लोगों को जो है मास्टर कोर्स चाहिए, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जहां से आप लोगों को आईएनआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज। अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कम टाइम में जो है वो अपने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज एंड लाइव क्रैश कोर्सेज एज वेल, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन। एंड इन द एंड अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस। व्हाई? बिकॉज एडुटैप के द्वारा फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया जा रहा है। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड वन टाइम 80, और ये ऑफर जो है वो 4 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा गाइस। सो you can use this offer for availing any kind of course with respect to your GIB preparation. So that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन काफी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भाई क्या रेलेवेंस हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहती है फॉर आवर GIB preparation. So that is all from my side for this particular session guys. Thank you.